हेलो एवरीवन। सीएपीएफ के लिए 10 क्वेश्चंस हम डेली लेकर आते हैं। आज है 24 जुलाई 2021। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1, बुक कैपिटल एंड ग्रोथ इज रिटन बाय। कैपिटल एंड ग्रोथ बुक किसने लिखी है? तो ये लिखी है जॉन रिचार्ड हिक्स ने। जॉन रिचार्ड हिक्स हैज़ रिटन द बुक कैपिटल एंड ग्रोथ। तो बुक्स सीएपीएफ के एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो कुछ बुक्स फेमस बुक्स हो गई और कुछ करंट में जो बुक्स होती हैं उनको हमें पढ़ना होता है। गांधी जी फॉर्म्ड पैसिव रेसिस्टेंस एसोसिएशन अगेंस्ट। तो गांधी जी ने पैसिव रेसिस्टेंस एसोसिएशन बनाया था, क्यों? किसके अगेंस्ट बनाया था? साइमन कमीशन, जलियांवाला बाग इंसिडेंट, हिंदू मुस्लिम कन्फ्लिक्ट या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो गांधी जी ने पैसिव रेसिस्टेंस एसोसिएशन बनाया था अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, साउथ अफ्रीका में। गांधी जी इस्टेब्लिश्ड द पैसिव रेसिस्टेंस एसोसिएशन इन साउथ अफ्रीका इन 1906 टू क्रिएट ए रेसिस्टेंस अगेंस्ट द एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट और द ब्लैक एक्ट। तो रजिस्ट्रेशन हमेशा लेके घूमना होता था, ये इस एक्ट के अगेंस्ट इन्होंने ये सत्याग्रह किया था। नेक्स्ट, व्हाट इज द न्यू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI लिमिट इन द डिफेंस सेक्टर थ्रू ऑटोमेटिक अप्रूवल। ऑटोमेटिक अप्रूवल पे न्यू लिमिट क्या है? 49%, 74%, 92% या 100%? तो ये है 74%। यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द FDI लिमिट इन द डिफेंस सेक्टर थ्रू ऑटोमेटिक अप्रूवल टू 74%। ये पहले कितनी थी? 49% डिफेंस सेक्टर में। इंडिया इज सेट टू डिलीवर ए सबमरीन नेम्ड INS सिंधुवीर टू विच नेशन। सबमरीन INS सिंधुवीर किस नेशन को इंडिया डिलीवर करेगा? सिंगापुर, म्यांमार, बांग्लादेश या रसिया? INS सिंधुवीर इंडिया डिलीवर करेगा टू म्यांमार। इंडिया इज सेट टू डिलीवर ए Kilo class submarine named INS Sindhuveer to Myanmar Navy. This will be the first submarine India that would deliver to any neighboring country. तो ये पहली बार ऐसा होगा कि इंडिया किसी को सबमरीन डिलीवर कर रहा है। ग्रैंड रेनेसेंस डैम that was seen in the news recently is located in which country? ग्रैंड रेनेसेंस डैम किस कंट्री में है? तो ग्रैंड रेनेसेंस डैम है इथोपिया में। ग्रैंड रेनेसेंस डैम इज ए हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन इथोपिया सिंस 2011। 2011 से ये बनाया जा रहा है। द डैम फॉर्मली नाउन एज द मिलेनियम डैम एंड इज इन द बेनीशांगुल गुमुज रीजन। तो बेनीशांगुल गुमुज रीजन में ये पड़ता है ऑन द ब्लू नाइल रिवर ऑफ इथोपिया। कैस्पियन सी डज नॉट बॉर्डर विद। कैस्पियन सी इनमें से किससे बॉर्डर नहीं करता है? कैस्पियन सी यूक्रेन को बॉर्डर नहीं करता है। रसिया, ईरान, अजरबैजान, कजाकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान, इन 5 कंट्री को ये कैस्पियन सी बॉर्डर करता है। विच अमंग द फॉलोइंग एक्शंस वुड वायलेट ह्यूमन राइट्स। इसमें से कौन सा एक्शन ह्यूमन राइट को वायलेट करेगा? CAPF 2010 का क्वेश्चन है। अगर स्टेट फोर्सेज डिसरप्ट करती है पीसफुल प्रोटेस्ट को, ये तो ह्यूमन राइट को वायलेट कर ही रहा है, पीसफुल प्रोटेस्ट को डिसरप्ट ना किया जाए। स्टेट फोर्सेज कैरिंग आउट सर्च वारंट इन इंसर्जेंसी अफेक्टेड एरियाज। स्टेट फोर्सेज इंगेजिंग विद आर्म्ड इंसर्जेंट इन सिविलियन एरियाज रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ सिविलियन लाइफ्स। तो इंगेज कर रहा है आर्म्ड इंसर्जेंट में, एजेंट से, इंसर्जेंट से, और सिविलियन लाइफ लॉस्ट हो जाती हैं। तो इसमें गलती नहीं है स्टेट फोर्सेज की, इसलिए ह्यूमन राइट्स को वायलेट ये नहीं करेगा। सर्च वारंट यहाँ इंसर्जेंट अफेक्टेड एरिया में इस तरह से करना ये ह्यूमन राइट्स को वायलेट करता है, और पीसफुल प्रोटेस्ट को डिसरप्ट करना भी ह्यूमन राइट्स को वायलेट करता है। तो 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा।
International NGO as well as US State Department have documented human rights abuses including disappearances, torture, arbitrary execution carried out during India's counter-terrorism operations. Which of the following article of the Indian Constitution deals with the language to be used in the Supreme Court and High Court? कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लैंग्वेज जो यूज होनी है उसके बारे में? तो ये डील करता है आर्टिकल 348, आर्टिकल 348। आर्टिकल 348 क्या है? लैंग्वेज टू बी यूज इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड फॉर एक्ट्स, बिल्स एट्सेट्रा। कैनरी आइलैंड आर लोकेटेड इन, कैनरी आइलैंड कहाँ पर है? अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन? कैनरी आइलैंड है अटलांटिक ओशियन में। द कैनरी आइलैंड आर लोकेटेड इन द मैक्रोनेशिया रीजन ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। Last question. In February 2020, the Taliban signed a peace agreement titled The Agreement for Bringing Peace to Afghanistan with which country? तो इन तालिबान ने किसके साथ ये एग्रीमेंट किया था? तो ये हमें पता है यूएसए के साथ किया था। On 29 फरवरी 2020, US and Taliban signed a peace agreement titled The Agreement for Bringing Peace to Afghanistan with provisions including the withdrawal of all regular American and NATO troops from Afghanistan। तो तालिबान चाहते हैं कि तुम अपनी फोर्सेज को, अमेरिकन फोर्सेज को, नाटो ट्रूप्स को यहाँ से अफ़गानिस्तान से वापस ले लो और हम यहाँ शांति बना देंगे। तो इस तरह से कुछ एग्रीमेंट यहाँ किया गया था। हमारे यूपीएससी के क्वेश्चंस भी चल रहे हैं, आप उन क्वेश्चंस को भी लगा सकते हैं अगर एक्स्ट्रा आपके पास टाइम है तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।